हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MST1 हिंदी काव्य, जिसमें से कि व्याख्या करने के लिए जो पंक्तियाँ पूछी जाती हैं वह किन किन शीर्षकों से पूछी जाती हैं और कौन कौन सी व्याख्याएं इम्पोर्टेंट हैं। देखते हैं। देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जय सुभाय चितवहि हितु जानी, सो जा इन जन आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बुलाई प्रणाम करावा। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज में ले दो भाई। यह व्याख्या जो है यह पिछली परीक्षा में पूछी गई थी। आइए अब हम लोग इसका संदर्भ और व्याख्या देखते हैं। यह जो है वह इसका जो प्रसंग है वह है कि परशुराम के आगमन से जनक जी के दरबार में बैठे हुए जब सभी लोग भयभीत हो जाते हैं, यह पंक्तियां उसी प्रसंग की हैं। इसका संदर्भ हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक MST1 हिंदी काव्य में संकलित परशुराम लक्ष्मण संवाद शीर्षक से ली गई हैं, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। आइए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह पंक्तियां जो हैं वह जब जनक जी के दरबार में शिव जी का जो धनुष भंग हो जाता है और परशुराम जी वहां आते हैं, उसी समय का यहाँ पे वर्णन है। श्री परशुराम जी के ऐसे कठोर वेश को देखते ही समस्त राजा जो है वह भय से व्याकुल होकर खड़े हो जाते हैं और सभी ने पिता समेत अपने अपने नाम को बताकर मुनि जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। और परशुराम जी जिनका कि स्वभाव से ही हित देखते हैं, वह जनता मानव जीवन का वह लोग जानते हैं कि मानव जीवन का अंत आ गया है। और उसके बाद राजा जनक जी भी आकर अपने सिर को झुकाते हैं और सीता जी को बुलाकर उनसे प्रणाम करवाते हैं। और परशुराम ने आशीर्वाद दिया तो सखियां हर्षित हो गईं और सीता जी को अपने समाज में लिवा ले गईं। फिर विश्वामित्र जी उनसे मिलने आते हैं और राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को भी उनसे मिलवाते हैं और उनको दंडवत करने के लिए कहते हैं। यह पंक्तियां जो है पिछली परीक्षा में पूछी गई थी, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से मुझे ये पंक्तियां भी इम्पोर्टेंट लगी, इसलिए हम लोग इसकी भी व्याख्या कर देते हैं। संदर्भ उसी प्रकार रहेगा जैसे कि उन पंक्तियों का संदर्भ था। इसका संदर्भ भी उसी तरीके से लिखा जाता है। आइए देख लेते हैं। नाथ शंभु धनु भंजनि हारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहे किन मोहि, सुनि रिसाई बोले मुनि कोहि। सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाव बिहाई समाजा, न तमार जय हैं सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। बहु धनुहि तोरी लड़काई, कबहु न असिरिस कीन्ह गोसाई। एहि धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक कालवश, बोलत तोहि न संहार। धनु सम त्रिपुरारि, धनु विदित सकल संसार। यह जो है राम जी का और परशुराम का संवाद है और फिर लक्ष्मण जी उसका उत्तर देते हैं। और इस दोहे में जो यह वर्णन है कि परशुराम जी और भी क्रोधित हो जाते हैं। इसकी व्याख्या कुछ हम लोग इस प्रकार से करेंगे। जब परशुराम जी पूछते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा है, तो रामचंद्र जी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। सो आपकी क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते हैं। यह सुनकर वे क्रोधी मुनि क्रुद्ध होकर बोले, सेवक तो वह है जो सेवकाई करे, न कि शत्रु से करनी करके लड़ाई करे। हे राम सुनो, जिसने शिवजी का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान ही मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो ये सब राजा मारे जाएंगे। यह वचन सुनकर लक्ष्मण जी हंसते हैं और परशुराम जी को अपने अपमान की बात बोलने लगे। हे स्वामी, मैंने लड़कपन में तो बहुत सी धनुहियों को तोड़ा है, पर तब ऐसा क्रोध आपने कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी प्रीति इतनी ममता किस कारण से है। इस कारण यह सुनकर परशुराम जी और क्रुद्ध हो जाते हैं और कहते हैं, अब इस दोहे का अर्थ आ गया। तब परशुराम जी बोले, हे राजपुत्र, काल के वश होकर तुमसे संभाल के नहीं बोला जाता। सारे संसार में विदित इस शिव धनुष की बराबरी
तू मनु धनु ही से करता है। इस प्रकार हम लोगों ने इन कुछ पंक्तियों की व्याख्या देखी। ये जो है यह रामचरितमानस के बालकांड से जो परशुराम लक्ष्मण संवाद आया उसी से ये पंक्तियां ली गई हैं। और इसमें से जैसे मैंने पहले वाली पंक्तियां बताई उनकी व्याख्या पिछली परीक्षाओं में पूछी गई थी और ये लाइनें भी व्याख्या की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है जो कि मैंने बता दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।